हाय गाइस, वेलकम इन अश्विसिटी। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, पाइवट के बारे में मैंने ऑलरेडी 5 से 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और उसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग समझाया है। मैं चाहता हूं मेरे एक्सेल के चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को पाइवट में इतना एक्सपर्ट कर दूं कि कभी भी कुछ भी कहीं से भी कैसे भी कोई क्वेरी आ जाए, पाइवट के थ्रू आप विद इन 2 और 3 मिनट्स अपना काम कंप्लीट कर पाओ। ओके गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले पाइवट चार्ट वगैरह समझाया था, कुछ चीजें स्लाइसर समझाए थे, बहुत सारी चीजें समझाई थी। बट कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो छूटी हुई हैं। मैं वीडियोस को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए और अपना इंट्रोडक्शन या फिर बाकी सब चीजें ना करते हुए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। आप सब लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं, कि मेरी वीडियोस ऑलवेज अबाउट दी एक्सेल्स होती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस आगे और भी देखनी है, जिसमें आपको बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है एक्सेल से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। उसी से एक्चुअली मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कितनी पसंद आ रही है। जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे समझ में आएगा कितनी वीडियोस मेरी लाइक हो रही हैं, कितने चैनल पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उसी से आइडिया लगेगा। ओके गाइस, तो अब मैं बढ़ता हूं अपनी वीडियो की तरफ, आई मीन टू से अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम आज का क्या है? आज का है कि हम टाइमलाइन इंसर्ट करना सीखेंगे। क्या होता है वो बताऊंगा मैं अभी। समराइज वैल्यूज एज, एज के आगे थोड़ा सा बताऊंगा अभी आपको 1-2 मिनट में। ओके, शो वैल्यूज एज, वो भी बताऊंगा। उनके आगे क्या आने वाला है वो भी बताऊंगा, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं तो इसलिए मैंने एज लिख के छोड़ दिया है। तो इसमें तो मल्टीपल चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। एंड इंसर्ट टाइमलाइन एक आपके पास, इसमें एक चीज है जो हम लोग यूज करते हैं। इट्स लाइक ए पाइवट चार्ट। ओके, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे पाइवट चार्ट में ही वो चीज यूज होती है और कैसे यूज होती है वो मैं बताता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इंसर्ट टाइमलाइन। वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, वो मैं याद दिलाता रहूंगा। ओके गाइस, ओके। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन मतलब ये। ओके, अब टाइमलाइन क्या? टाइमलाइन तो हमेशा टाइम से रिलेटेड है। टाइम से रिलेटेड मतलब डेट, डेट में डे, मंथ, ईयर सब आ जाते हैं। ओके गाइस, तो पेड डेट हमने ली, ये हमने पेड डेट पे जैसे ही क्लिक किया, हमारी टाइमलाइन हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पेड डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑल पीरियड्स लिखा हुआ है। ऑल पीरियड्स में उसने मंथ वाइज मंथ लिखा हुआ है। यहाँ पे 2025 के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ लिखे हुए हैं। हम चाहे तो इसे मंथ की जगह क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं। क्वार्टर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा। चाहिए तो इसे ईयर वाइज भी कर सकते हैं, 20 21 22 23 24 गाइस। यहाँ पे वही ईयर, मंथ, डेज, क्वार्टर एंड डेट्स आएंगी जो एक्चुअल में हमारे डेटा में है, जहां से हम डेटा उठा रहे हैं। जहां से ये पाइवट चार्ट आया, पाइवट चार्ट कहाँ से आया? यहाँ से। तो ये पेड डेट में जो मंथ, डेट, ईयर, डेज आ रहे हैं, वहीं से ही आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें वही डेटा मिलेगा। एन एग्जाम्पल मैंने सब क्लियर कर दिया तो सबका सब निकल जाएगा। क्वार्टर वाइज किया मैंने, वापस इसको क्लिक किया तो सब निकल जाएगा। निकलेगा कैसे? मैंने इसको एक को सेलेक्ट किया है तो केवल एक का डेटा आ रहा है इधर, राइट। आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? जब भी आपको डेटा चाहिए होता है, आपको हमेशा देखना पड़ता है कि हाँ, ये डेटा मैं कॉपी पेस्ट करूँ, इस डेटा को कॉपी पेस्ट करके फिर मैं नीचे कॉपी पेस्ट करके यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करूँ। उसके बाद में इसमें से मुझे केवल 2021 का डेटा चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट। फिर 2023 का डेटा चाहिए, तो वो डेटा उठा के यहाँ पे पेस्ट। और इस डेटा को आप लोग डिलीट मारते हो, फिर इतना सब करके कलर वलर निकाल करके सब करते हो। क्यों इतनी मेहनत करनी है? छोड़ दो, निकाल दो इसको। क्या चाहिए हमें? 2021 एंड 2023। सीधे जाके यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करो, 2021 पे सेलेक्ट करो एंड 2023 सेलेक्ट करो। ये लो, आगे सारे सारे 3 साल आगे, 2021 से लेके 2023। आपको जो चाहिए था मिल गया।
आप जिस ईयर को चाहें उस ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे और बढ़ना है और आगे बढ़ सकते हैं, पीछे और बढ़ना है पीछे बढ़ सकते हैं, आपको इसे कम करना है कम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारे पास जो फिल्टर नहीं यूज करके हमारे पास सामने के सामने होता है हमें क्या करना है। ओके, डेज वाइज चाहिए हमें देखना ओनली फर्स्ट को हमने किस किस को पेमेंट किया, तो ओके फर्स्ट को हमने इतने को पेमेंट किया है। ओके, तो ये है हमारे पास एक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे काम को हम कितना शॉर्ट किस हद तक कर सकते हैं। ओके, अब ये केवल इस पे काम नहीं करता है, हमारा ये वाला चार्ट हमेशा पाइवोट चार्ट पे भी काम करता है। हम पाइवोट चार्ट जब बना लेते हैं तो ये पाइवोट चार्ट के ऊपर भी काम करता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ हम लोग ये यूज करते हैं। ओके, अब इसे 2020 ईयर्स का ही है खाली, तो उसी का बनेगा पाइवोट चार्ट। तो उसका पाइवोट चार्ट कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसका पाइवोट चार्ट बनेगा ऐसा, और ये है हमारा टाइमलाइन। अब मैंने एक साल सेलेक्ट किया, 2021 का डेटा आ गया। देखिए डेटा में थोड़ा चेंजेस होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हल्का फुल्का चेंजेस होता है जैसे जैसे ऊपर चेंज होता है। अब आपको चाहिए कि 3 साल का चाहिए, तो 2020 से लेकर के ये 3 साल आपका, राइट। 3 साल करेंगे तो आपका अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 साल का डेटा आ गया और यहाँ पे पाइवोट चार्ट में डेटा आ गया। ओके, तो ये है हमें मंथ वाइज चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, डेज वाइज चाहिए कि डेट वाइज चाहिए। ओके, ये टाइमलाइन हमें बेस्ट तब काम में आती है जब हमें बहुत बार फिल्टर बार बार लगाना पड़ता है। बार बार फिल्टर में हमें कभी मंथ कभी ईयर कभी डेट कभी डेज सेलेक्ट करना होता है, लेकिन हमने तो क्या डेट ही लिया है, ईयर ही लिया है ओनली, ईयर की सबसे। तो अब हम क्या इसके अंदर ईयर डालेंगे, फिर वापस उसके अंदर डेट सेलेक्ट करेंगे, वापस उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाकर के वापस डेट सेलेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे? नहीं गाइस, हमारे पास ये है, हम इससे सब कर सकते हैं। इस फिल्टर में वो चीज़ हो चाहे ना हो, हमारे पास यहाँ पे वो डेटा से ऑटोमेटिकली उस यहाँ के डेटा से फैच करके वो लेके आता है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जरूरी नहीं है हमने कोई ईयर डेट या डेज, यहाँ पे पाइवोट चार्ट के अंदर जो हमने ये पाइवोट बनाया है, पाइवोट समरी सॉरी एमआईएस जो बनाया है, उसके अंदर हमने वो डेट डेज ईयर मंथ हमने सेलेक्ट लिया हो कहीं पे भी काम में। ओके गाइस, हमने ओनली, आप देखेंगे तो ओनली ईयर लिया हुआ है जो दिख रहा है यहाँ पे। ओके सॉरी, ये दिख रहा है, लेकिन ये जो डेट आ रही है पूरा आपको पूरा डे वाइज आ रही है। आप देखेंगे 1 तारीख को, 2 तारीख, 3 तारीख, कुछ पेमेंट नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आप हर डेज को देख सकते हैं। हम 1 अप्रैल देखते हैं एक बार, 1 अप्रैल 21। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 अप्रैल 21। ये मैं डेज वाइज देख रहा हूँ इसके लिए कि स्पेसिफिक डेज का आपको डेटा चाहिए, तो स्पेसिफिक डेज में डालने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब मान लो आपको मंथ में जाना है सीधा, तो आप मंथ वाइज जा सकते हैं। 2021 में जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना, जुलाई में इतना पेमेंट किया। मार्च में इतना था तो इतना दिखाया, अप्रैल में इतना था तो इतना दिखाया, फरवरी में इतना था तो इतना दिखाया, जनवरी में इतना दिखाया, फरवरी में कुछ नहीं था तो जीरो दिखाया। ओके, तो ये चीज़ है जिससे कि आप इजीली किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत इजीली चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सेकेंड था समराइज वैल्यूज एज। आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, मैं सारे फिल्टर्स निकाल देता हूँ, सारी वैल्यूज हैं, बट आपको ये वैल्यूज कैसे देखनी है। मान लीजिए आपको चाहिए कि ग्रैंड टोटल का परसेंटेज, मतलब ये सब परसेंटेज आने चाहिए, ये भी ग्रैंड टोटल का। ग्रैंड टोटल हमेशा पाइवोट में ये काउंट होता है। ओके गाइस, कॉलम ग्रैंड टोटल ये होता है, रो ग्रैंड टोटल ये होता है, एंड पायो जो अपने एमआईएस बनाया उसका ग्रैंड टोटल ये होता है। तो अभी देख लेते हैं, हमें अगर सबका परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज ऐसे आएगा, ये 100% है, इसके कितने कितने परसेंटेज कौन कौन से हो रहे हैं, राइट। अगर हमें इसकी जगह देखना है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, कॉलम का टोटल, कॉलम ये वाला, ये कॉलम है तो इसका टोटल यहाँ पे दिख रहा है, तो इनका टोटल उनका परसेंटेज दिखा रहा है, ये परसेंटेज है इसका,
ये परसेंटेज है इसका, ओके गाइस, एंड ये परसेंटेज है इसका, ऐसे ही है। अब हम यही चीज रो का भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें किसी से डिफरेंट चाहिए तो डिफरेंसेस फ्रॉम, मतलब किसी स्पेसिफिक से, तो हमें मान लो एम्प्लॉय कोड के हिसाब से देखना है कि 105 से कितना डिफरेंस है, तो 105 तो पूरा 100% आएगा। सबको और बाकी सबको कितना कितना डिफरेंस है। हमने वैल्यूज में कोई ऐसा परसेंटेज सेलेक्ट नहीं किया है, परसेंटेज के लिए ये आएगा, ये वैल्यूज क्या है। तो वैल्यूज में 105 से, तो 105 से 105 का कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि 105 की जो वैल्यूज हैं उनको 105 से आप माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंसेज है, जिनमें भी जो डिफरेंसेज है वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपको चाहिए तो अब हम ये परसेंटेज भी देख सकते हैं। परसेंटेज डिफरेंट फ्रॉम 104, तो ये देख लीजिए 104 से कितना कितना डिफरेंस, तो 104 ब्लैंक आ रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है, राइट। तो ये है हमारे ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं होती है, नो कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको वापस जैसा पहले डेटा था वैसा वैसा देगा। ओके, इसके अलावा समराइज वैल्यूज बाय, आपको सम चाहिए सम लीजिए, काउंट चाहिए तो ओनली काउंट ले लीजिए। हम देखते हैं हमेशा हम यहाँ पे जाते हैं वैल्यू फील्ड वैल्यूज पे जाते हैं, फिर यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों इतना लंबा करना है, यहाँ से जाइए समराइज वैल्यूज कीजिए, एवरेज चाहिए तो एवरेज ले लीजिए, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम अमाउंट देख लीजिए, इनको इस साल में कौन सी मैक्सिमम अमाउंट पे की है किसको, मिनिमम देखनी मिनिमम देख लीजिए। एंड प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेशन करना है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा अमाउंट, हम सब जानते हैं कि अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे ही सब हो जाएंगी बड़ी बड़ी, तो वो हम छोड़ देते हैं। बट ये सारे फील्ड्स हैं जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे ही मोर ऑप्शन है जिसमें आपको सारे फील्ड्स सारे फिल्टर्स सब मिल जाएंगे। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारी पाइवोट मैंने इसी डेटा से बनाई है, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो पाइवोट बनी हुई थी। मैं इसी डेटा के ऊपर सारी की सारी वीडियो सिखा रहा हूँ, क्यों, ताकि आपको एक ही डेटा से सब कुछ समझ में आए, और आपके पास अगर डेटा रखा हुआ हो तो आपको वीडियोस या मेरी फाइल्स और बार बार डाउनलोड ना करनी पड़े, और आपकी प्रैक्टिस में बहुत ईजी रहे। क्योंकि मेरे हिसाब से पाइवोट के लिए तो आपको वीडियोस मेरी बार बार डाउनलोड नहीं करनी होती होंगी, बट फिर भी मैंने वीडियोस के साथ साथ फाइल्स शेयर किए। ओके, आई होप आज आपको टाइमलाइन इंसर्ट करना और उसकी वैल्यू समझ में आई होगी। समराइज वैल्यूज एज, जैसे मैंने बताया मल्टीपल चीजें हैं उसके अंदर, और शो वैल्यूज एज वो भी समझ में आया होगा। समराइज वैल्यूज एज में बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो इसको अंदर इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, रैंक वाइज भी निकाल सकते हैं कि टॉप 2 कौन सी है, टॉप 3 कौन सी है, रनिंग टोटल भी निकाल सकते हैं आप, ये सब चीजें। और परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, पेरेंट रो टोटल का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स थैंक्स अलॉट। एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय।